हेलो व्यूवर्स, आपका हमारे चैनल किड्स इंग्लिश गुरु में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक कन्वर्सेशन दो लोगों के बीच में। आमतौर पर आप ये कंफ्यूज रहते हैं कि इंग्लिश में आप कैसे बात करें, आप कैसे स्टार्ट करें इंग्लिश बोलना। इंग्लिश में जब तक आप बात नहीं करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा इंग्लिश बोलने का। तो आपको जितना भी नॉलेज है इंग्लिश के बारे में वो वेस्ट हो जाएगा जब तक आप बात नहीं करेंगे। तो आज मैं दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन लेके आया हूँ, स्नेहा और सबीला के बीच में। ये दोनों पढ़ाई से रिलेटेड कुछ बात कर रहे हैं, तो आप इनको सुनिए और देखिए कि कैसे ये हिंदी में पहले बोल रहे हैं और उसका इंग्लिश कैसे बोल रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय सबीला, आपका समय कैसा चल रहा है? यानी हाय सबीला, हाउस गोइंग योर टाइम, आपका समय कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है, तुम बताओ। गोइंग गुड, व्हाट अबाउट यू? या ठीक है, पढ़ाई कैसी चल रही है? इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इट्स फाइन, व्हाट अबाउट योर स्टडी? यह इतना अच्छा नहीं है, मुझे गणित में कुछ समस्या हो रही, यानी प्रॉब्लम हो रही है मैथ्स में। इट्स नॉट दैट गुड, आई एम हैविंग सम प्रॉब्लम्स विथ मैथ। जानकर दुख हुआ, लेकिन आप गणित के शिक्षक की मदद क्यों नहीं लेते? सॉरी टू नो, बट वाई डोंट यू टेक हेल्प फ्रॉम द मैथ टीचर? मैं उनसे कुछ मदद मांगने जा रही हूँ, लेकिन मैं इसे लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ। आप जानते हैं कि परीक्षा दरवाजे पर दस्तक दे रही है और मैं इस विषय के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। बड़ा काफ़ी लंबा सेंटेंस है, इसको देखिए इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। आई एम गोइंग टू आस्क हिम फॉर सम हेल्प, बट आई एम टू मच वरीड अबाउट दिस। यू नो द एग्जाम इज नॉकिंग द डोर। दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, नॉकिंग एट द डोर। एंड आई एम नॉट प्रिपेयर्ड एट ऑल फॉर दिस सब्जेक्ट। आपके पास अपनी शंकाओं को दूर करने के लिए अभी भी बहुत समय है, मतलब कि डाउट्स को क्लियर करने के लिए अभी भी काफ़ी टाइम है। मुझे लगता है कि आप ऐसा कर सकते हैं, आप बहुत अच्छे छात्र हैं। स्नेहा ने कहा है, यू स्टिल हैव लॉट्स ऑफ टाइम टू क्लियर योर डाउट्स, आई थिंक यू कैन डू दैट, यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट। धन्यवाद, मैं ऐसा उम्मीद कर रही हूँ। थैंक्स डियर, आई एम होपिंग सो। अब स्नेहा कह रही है इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश का बारे में क्या है, व्हाट्स अबाउट इंग्लिश। मैं अंग्रेजी में काफ़ी तैयारी कर रही हूँ और मुझे लगता है कि मैं इस विषय में अच्छा करूँ। आई एम प्रेटी मच प्रिपेयरिंग फॉर इंग्लिश एंड आई थिंक आई विल डू वेल इन दिस सब्जेक्ट। यह बहुत अच्छा है, दैट्स वेरी गुड। तुम बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अब सबीला स्नेहा से क्वेश्चन कर रही है, व्हाट अबाउट यू, हाउ इज योर स्टडी गोइंग? हाँ, अच्छा चल रहा है, मैं विज्ञान के लिए कुछ अतिरिक्त समय दे रही हूँ। आप जानते हैं कि मैं इस विषय में काफ़ी कमज़ोर हूँ, मतलब मैं साइंस के लिए काफ़ी टाइम दे रही हूँ। आप जानते ही हो कि मैं कितना कमज़ोर हूँ साइंस में। इसे इंग्लिश में कैसे कहा उन्होंने? या इट्स गोइंग गुड, आई एम गिविंग सम एक्स्ट्रा टाइम फॉर साइंस, यू नो आई एम प्रेटी वीक इन दिस सब्जेक्ट। ओह, मुझे आशा है कि आप इस विषय में भी बहुत अच्छा करेंगी। आप एक दिन में कितने घंटे पढ़ाई करती हैं? ओ आई होप यू विल डू ग्रेट इन दिस सब्जेक्ट टू। हाउ मेनी आवर्स यू डू स्टडी इन अ डे? कक्षाओं और ट्यूशन के बाद मैं अपने पढ़ने के कमरे में दिन में लगभग 3 घंटे बिताती हूँ, मतलब 3 घंटे में पढ़ाई करती हूँ कमरे में ट्यूशन के अलावा। तुम्हें पता है मुझे अपना अधिकांश समय ट्यूशन में बिताना है। आफ्टर द क्लास इन ट्यूशन आई स्पेंड ऑलमोस्ट 3 आवर्स इन अ डे इन माई रीडिंग रूम, यू नो आई हैव टू स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम इन ट्यूशन। ओह ठीक है, मैं लगभग 4 घंटे पढ़ाई में बिताती हूँ और मैं किसी भी ट्यूशन के लिए नहीं जाती हूँ। क्या आपको लगता है कि मुझे और पढ़ने की ज़रूरत है? सबीला क्वेश्चन कर रही है। ओ आई सी, आई स्पेंड अराउंड 4 आवर्स इन स्टडी एंड आई डोंट गो फॉर एनी ट्यूशन, डू यू थिंक आई नीड टू रीड मोर? मुझे लगता है कि यदि आप अपने पाठ पर उचित ध्यान दे रहे हैं तो यह काफ़ी है। आई थिंक दैट्स इनफ इफ़ यू आर पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू योर लेसन्स। हाँ, मुझे ऐसा लगता है। क्या आपके पास पढ़ाई पर बेहतर ध्यान केंद्रित करने के लिए कोई सुझाव या टिप है? ध्यान केंद्रित मतलब फोकस करने के लिए, तो इंग्लिश में कहते हैं, या आई थिंक सो, डू यू हैव एनी सजेशन और टिप्स फॉर गेटिंग अ बेटर फोकस ऑन द स्टडी? मुझे सुबह जल्दी पढ़ना अच्छा लगता है। यदि आप जल्दी उठ सकते हैं तो आप वह भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करने का यह सबसे अच्छा समय है। I love to study in the early morning. If you can rise early, then you can do that too. I think that's the best time for focusing on something. यह बहुत अच्छा सुझाव है, मैं यह कोशिश करूंगी।
आपकी युक्तियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब ये काफ़ी अच्छा सुझाव है, मैं ऐसा ट्राई करूँगी। आपकी युक्तियाँ यानी टिप्स को हिंदी में युक्तियाँ कहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंग्लिश में कैसे कहा है? दैट्स अ वेरी गुड सजेशन, आई विल ट्राई दैट, थैंक यू सो मच फॉर योर टिप्स। अब आखिरी में स्नेहा कहती है आपका स्वागत है, फिर मिलते हैं। थैंक यू का जवाब हमेशा क्या होता है? यू आर वेलकम, सी यू। तो ये कन्वर्सेशन थी स्नेहा और सबीला के बीच में। इसमें आप देखिए कैसे इन्होंने हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस को बोला गया है। आप चाहें तो तरीका सीख सकते हैं कैसे बात करते हैं। जब तक आप खुद से बात नहीं करेंगे तब तक आपको डिफ़िकल्टी होएगी, इंग्लिश का कॉन्फिडेंस आपका नहीं बढ़ेगा। तो आप भी कोशिश कीजिए जितना कुछ आपको इंग्लिश में आता है उसे आप सिर्फ अपने तक मत रखिए, उसे एक्सप्रेस कीजिए, उसको बोलिए, तभी वो और बेहतर होता रहेगा। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होता रहेगा। तो ऐसे ही कन्वर्सेशन की नई वीडियोस मैं लाता रहूँगा। आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक करके शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो आपको नोटिफिकेशन वीडियो का सबसे पहले मिल पाए। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, विजिट अगेन।